इंट्रोड्यूसिंग सनाया कपूर, जो इंडस्ट्री में आने से पहले 10 आउट ऑफ 100 एक्टिंग से पहले एटीट्यूड की ट्रेनिंग लेके आई है। अभी सिर्फ उसकी एक ही मूवी रिलीज हुई है और वो भी सुपर फ्लॉप। फिर भी मीडिया में प्रेजेंस ऐसा देती है जैसे ऑस्कर जीत लिया हो। आज हम वन मोर नेपोटिज्म की प्रोडक्ट शनाया कपूर के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड सूत्र। शनाया, जिसका सिर्फ कपूर होना ही उसकी करियर स्ट्रेटेजी है, फुल ऑन पब्लिक अपीयरेंसेस, पीआर आर्टिकल से मीडिया पेज में दिखती रहती है। एक्टिंग स्किल कब आएगी ये तो वो खुद भी नहीं जानती, बट क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर शी इज एक्टर। What makes Shania Kapoor? In films, my work. In films, my work. I think that just defines me. I think that's who I am. अब मूवी में ना सही रियल लाइफ में तो एक्टिंग करनी पड़ती है, डाउन टू अर्थ होने की, पोलाइट एंड काइंड होने की, स्ट्रगल करने की, इतनी खराब एक्टिंग एंड डांस के बाद भी खुद को एक्टर कहने की। शनाया रियल लाइफ में जस्ट लाइक हर मदर है। Ma, I kid you not, it's a freaking nightmare. I have come back and I happened to look up at the tree and Jahan's boxer shorts were flying there. So I've asked her and she has said कि नबी मैडम मैं क्या करूं, मैं थोड़ी सा ऊपर जा सकती हूँ। I mean, I wasn't expecting her to climb the bloody coconut tree, ना? Okay, mama, I'm just going to call you up later now. बॉलीवुड वाइब शो में माहिब कपूर को देखा होगा तो पता होगा वो कितनी एरोगेंट एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड है, खुद के अलावा किसी का नहीं सोचती। शालिनी पासी जो काफ़ी रिच एंड फेमस है एंड शायद वो माहिब कपूर से भी ज़्यादा रिच है, फिर भी उसका बॉलीवुड बैकग्राउंड ना होने की वजह से उसे बुली किया गया था। माहिब कपूर गैंगअप करती थी, वैसे ही शनाया भी स्कूल में बुली रह चुकी है। शनाया की क्लासमेट ने अनन्या एंड शनाया के बारे में बोला है कि वो स्कूल में बुली रहे थे। शनाया का सिक्योरिटी गार्ड का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो गार्ड के ऊपर चिल्ला रही थी। गार्ड का काम है चेक करना, ही वॉज जस्ट डूइंग हिज जॉब, बट शनाया को तब भी ये कहना था कि यू डोंट नो मैं कौन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पर चेक करने की। कुछ काम ना करने के बाद भी बॉलीवुड में एंट्री से पहले ही शनाया की हाइप क्रिएट कर दी गई थी थ्रू हर पीआर टीम। उसकी इमेज बिल्ड करी जा रही थी। पहले शनाया की एंट्री बेधड़क मूवी से धर्मा प्रोडक्शन से होने वाली थी, बट तभी धर्मा प्रोडक्शन लॉस में था और उसी वजह से ये मूवी बंद करनी पड़ी थी। फाइनली आंखों की गुस्ताखियां मूवी से एक स्ट्रॉन्ग आउटसाइडर विक्रांत मैसी के साथ, जिसने अपने करियर की शुरुआत सीरियल से करी थी, बाद में बॉलीवुड में एक्टिंग से ऑडियंस को प्रेज करने पर मजबूर कर दिया था। उस टैलेंटेड एक्टर के साथ न्यू नेपो किड शनाया का डेब्यूट करवाया गया। ये एक स्ट्रेटेजी लगती है, नेपो किड को एक स्ट्रॉन्ग आउटसाइडर बेस्ट एक्टर हो उसके साथ डेब्यूट करा दो। पास्ट में सारा अली खान का सुशांत सिंह राजपूत के साथ डेब्यूट से सेफ प्ले किया गया था। फॉर्चुनेटली सारा केदारनाथ मूवी में फिर भी अच्छी थी, अब तो डे बाय डे क्रिंज हो रही है। जाह्नवी कपूर इन गुंजन सक्सेना, हर फादर रोल पंकज त्रिपाठी जी लेजेंडरी एक्टर हैं। मिली मूवी में शनि कौशल एंड मनोज पाहवासर का सहारा लिया गया। गैस लाइट में विक्रांत मैसी के साथ, मिस्टर एंड मिसिस माही में विथ राजकुमार राव एंड रूही विथ राजकुमार राव। ऐसे बहुत सी मूवी होगी जिसमें एक नेपो एक्टर जिसे एक्टिंग नहीं आती उसे एक बेस्ट एक्टर जो आउटसाइडर हो, जिसे ऑडियंस दिल से प्रेज करती हो, उसके साथ पेयर कर दो एंड मूवी हिट। बट ऑडियंस अंधी नहीं है, ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी। इफ स्टोरी प्लॉट कास्ट अच्छी नहीं होगी तो फिर मूवी कोई नहीं देखेगा, चाहे कुछ भी स्ट्रैटेजी लगाई हो। एंड ऑडियंस ने ये प्रूव भी कर दिया। आंखों की गुस्ताखियां फ्लॉप हो गई इतने ज़्यादा प्रमोशन के बाद। एंड हाँ, प्रमोशन में भी मूवी से ज़्यादा शनाया कपूर का प्रमोशन हो रहा था ऐसा लग रहा था। विक्रांत मैसी जैसा बेस्ट एक्टर जिसने घाट घाट का पानी पिया है, जो एक्टिंग पर इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड करता है, वो एक न्यू कमर शनाया की तारीफ करते नहीं थक रहा था। इन एवरी इंटरव्यू ही वॉज प्रेजिंग शनाया। ये उनकी पहली फिल्म है, पर जितना मैंने उनसे सीखा है इन 4-5 महीनों में, उतना शायद ही मैंने अपने 21 साल लंबे करियर में सीखा होगा। She was so well versed with the script. I was literally ashamed of myself. I was self-talking to myself like, boss, ये तो बहुत solid तैयारी करके आई है। I know you're very overwhelmed, but I'm so proud of you. I'm so happy to have worked with you, and I hope I get more opportunities to work with you. मैं क्या ही दूंगा यार, ये शनाया कपूर है, you know, and I have been saying. जेन्युइनली प्रेज करना समझ आता है, बट शनाया को एक्टिंग नहीं आती, डांस नहीं आता। शनाया का एक गुरु रंधावा के साथ का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो लेजेंडली बहुत ही बुरी तरह से डांस कर रही थी।
और शनाया का लुक्स, उसके बारे में क्या कहना, उसको तो मॉडिफाई करवाया गया है। किसी का पिक्चर लेके बोल दिया एग्जैक्टली ऐसा ही मुझे बना दो। नेटिजन्स बोल रहे हैं कि बुद्धि दिख रही है। तो बोटॉक्स एंड फिलर्स एंड सर्जरी के ये साइड इफेक्ट है। फेस ज्यादा मैच्योर हो जाता है बट दिमाग नहीं, और इसीलिए वो बिहेवियर से नेपो किड ही रहते हैं। विक्रांत ईच एंड एवरी वीडियो में बस शनाया की ही बात कर रहा है। शनाया से विक्रांत ने बहुत कुछ सीखा है। शी इज वेल प्रिपेयर्ड, ही गॉट नर्वस विथ हर। सीरियसली ये सब फेक लग रहा है, शनाया का PR एंड बस PR। विक्रांत वॉज सेइंग कि शनाया 2 ईयर के लिए बहुत बिजी है, बहुत प्रोजेक्ट्स है, काम है उसके पास। शी विल बी बिग थिंग इन अपकमिंग ईयर्स एंड ही लव टू वर्क विथ हर अगेन। ही इज रियली ग्रेटफुल। यहाँ पर पता चल रहा है कि इतनी खराब एक्टिंग के बाद भी शनाया को न्यू प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड विक्रांत को काम ढूंढना पड़ रहा है। आउटसाइडर्स के साथ यही होता है, उनको काम मिलता है बट ऐसे नहीं कि वो डिजर्विंग है, बट इसीलिए कि इनकी वजह से नेपो किड की गाड़ी भी चलती रहेगी। आउटसाइडर कितने भी ज़्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, बट नेपो किड हमेशा सुपेरियर ही रहते हैं, चाहे वो कितने भी घटिया एक्टर्स क्यों ना हो। जाह्नवी कपूर के एक इंटरव्यू में मेरे को पता ही नहीं यार, माहौल जैसा होगा मैं वैसे कर लूं। Afza is in the room. I just felt your cheek was so cute. Yeah, it was just there. It was asking for it. उसने वरुण शर्मा को लिटरली थप्पड़ मार दिया था। वरुण डिड नॉट लाइक दैट। किसी को भी बुरा लगेगा बट स्टिल क्योंकि उसे इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो वरुण ने भी उसे मजाक में कंसिडर कर लिया। बकवास एक्टिंग शनाया। इन द मूवी दिस नेपो किड्स ruining द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। विक्रांत के साथ आएगी तो सोचा होगा हिट हो जाएगी। यार कहाँ वो और कहाँ आप। बॉयकॉट नेपोटिज्म बेबीज विद नो टैलेंट। ऑल हर इंटरव्यू वेर स्क्रिप्टेड। सॉरी शनाया पर प्लीज लुक आउट अनदर प्रोफेशन फॉर यू, एक्टिंग डजंट वर्क। विक्रांत की कैसी मजबूरी रही होगी जो इसके साथ काम करना पड़ रहा है। शनाया रियली थॉट बोटॉक्स एंड फिलर्स कुड कैरी अ होल फिल्म। Expressions stuck, emotions missing and acting as plastic as her face. Debut felt like a makeup tutorial gone wrong. विक्रांत को किसी ने ब्लैकमेल किया क्या इसकी तारीफ करने के लिए? पैसे मिले हैं भाई को बोलने के लिए। PR ने विक्रांत मैसी को भी खरीद लिया। Good job PR team. Even they made the co-star to do some PR for her. Don't blame outsiders because you know then they will stop getting works and there is whole group. If you go against them then they will make sure your career will get destroyed. So they don't have a choice. Look at Babil. Even though he was Irfan Khan's son, but his father was never part of elites. Now he is not going to work for a year or two and he has apologized to his bullies. Look at the brutalities. And Ananya Pandey and all are still happy and getting works. According to netizens, विक्रांत को पैसे मिले हैं प्रेज करने के लिए, बट पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता। बट ये लगता है कि शनाया के PR ने विक्रांत को ये बोला होगा कि शनाया को प्रेज करें एंड अच्छा हुआ तो फिर से फ्यूचर में साथ काम कर सकते हैं या फिर न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, इसीलिए विक्रांत ने ये किया हो सकता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सर्वाइव करना ईजी नहीं है, उनके पास ही काम लेना है, उनके साथ ही काम करना है एंड उन्हीं के अगेंस्ट बोलना ईजी नहीं होता। ये बॉलीवुड में नेपोटिज्म ऐसे ही चलता है, एक ने रिजेक्ट किया तो दूसरे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर भी साइन करना अवॉइड करते हैं। बाबिल खान तो इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता है, स्टिल उसको भी माफ़ी मांगनी पड़ी। उसको जो भी फेस करना पड़ा वो उसने इंस्टा पर बोल दिया था। There are people like Shania Kapoor and Ananya Pandey and Arjun Kapoor and Bollywood is the most fakest industry that I बट फिर तुरंत ही उसने मिसअंडरस्टूड किया गया है कह के करेक्ट किया। बॉलीवुड को वो फेकेस्ट बोल रहा था जिसमें अनन्या पांडे, शनाया कपूर, राघव जुएल, सिद्धार्थ चतुर्वेदी को भी रूट कहा गया था। तो फिर आउटसाइडर्स को हमेशा जी हजूरी करनी पड़ती है, अगर ना करे तो काम मिलना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं शनाया के फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड की। शनाया ने 20 ईयर की एज होने से पहले ही प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी, उसमें गलत कुछ भी नहीं है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। बट जब ब्यूटी का राज नेचुरल ब्यूटी बताया जाए, इससे दूसरी लड़कियों को इनसिक्योरिटी मिलती है, खास करके टीन्स को। और जब वो ब्रांड डील्स करती है तब प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, ऑर्गेनिक क्रीम्स,
नेचुरल ग्लो सीरम या फिर फेस योगा का नाम दिया जाता है। दे आर सेलिंग इनसिक्योरिटी इन द नेम ऑफ एस्पिरेशन। शनाया कपूर वन मोर नेपो किड जिसको लॉन्च मिल गया, बस विदाउट टैलेंट, विदाउट एक्सपीरियंस और विदाउट स्ट्रगल। एक्टिंग अभी सीख रही है पर स्टेज ऑलरेडी रेडी है। और हम ऑडियंस क्या कर रहे हैं, हर बार एक नए नेपो किड का ट्रेलर देखते हैं और फिर वही रिपीट मोड, जीरो एक्सप्रेशंस, ओवर कॉन्फिडेंस और मीडिया में फुल PR गेम। अब सवाल ये है, क्या बॉलीवुड का फ्यूचर बस इतना ही रह गया है, सिर्फ सरनेम्स के बेस पे स्टारडम मिलेगा, टैलेंट, डेडिकेशन और स्ट्रगल्स सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए? क्या सच में हमारे स्क्रीन्स पर वही लोग बार बार आएंगे जो ऑलरेडी फिल्मी फैमिलीज में पैदा हुए हैं और जिनको एक्टिंग का ABC भी नहीं आता? उन्हें लीड रोल्स मिल रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडस्ट्री में हैं। और ये सब सिर्फ अनफेयर नहीं है, ये डेंजरस है, क्योंकि जब ऑडियंस हर जगह सेम प्लास्टिक फेस, सेम PR स्माइल और सेम मैन्युफैक्चर्ड टैलेंट देखेगी तो क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी और इमोशंस मर जाएंगे। बाकी क्या लगता है आपको, शनाया कपूर को बिना स्ट्रगल के लॉन्च मिल गया? क्या आपको लगता है कि वो डिजर्विंग है? अगर शनाया कपूर आउटसाइडर होती तो क्या उसे लीड रोल मिलता? क्या नेपोटिज्म सिर्फ अनफेयर है या फिर रियल टैलेंट का मर्डर? कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्पिल सूत्रा आउट। थैंक यू।